नमस्कार दोस्तों मेरे पास एक महिला का मैसेज आया है। इसका नाम है मोनिका। चलिएगा मैसेज पढ़ लेते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया है। अपनी एक समस्या उन्होंने मुझे बताई है। तो यहाँ पर हम पहले उनकी समस्या जान लेते हैं कि समस्या क्या है। वो कह रही हैं, सर मेरा नाम मोनिका है, शादी को 5 साल हो चुके हैं, एक लड़का है 3 साल का। मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं। पति की सरकारी नौकरी है, आधा पैसा वो उस औरत के ऊपर खर्च कर देता यानी उड़ा देता है। सर मेरी समस्या का हल बताइए। तो दोस्तों ये मोनिका जी हैं, इनकी समस्या है। और ये जो समस्या ज़्यादातर महिलाओं की यही समस्या रहती है कि शादी के बाद भी उनके पति का कहीं अफेयर चलता है। और ये समस्या एक जटिल समस्या भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि इस समस्या की वजह से बहुत से घर तबाह हो जाते हैं, कहीं कहीं हत्याएं तक हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सटीक सॉल्यूशन बताऊंगा, सटीक तरीका बताऊंगा, सटीक रास्ता बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पति की ये लत, औरत वाली लत को छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या है, चाहे पति से रिलेटेड हो, चाहे पत्नी से रिलेटेड हो, चाहे बहू से रिलेटेड हो, चाहे सास से रिलेटेड हो, यानी किसी भी तरह की कोई समस्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी समस्या पूछूंगा और उसका हल आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिएगा दोस्तों, ये जो समस्या है कि पति का अफेयर किसी दूसरी औरत के संग चल रहा है, इसका दोस्तों तरीका मैं आपको बताऊं। ये जो समस्या है वो दो तरीके की औरतों के साथ आती है। सबसे पहली होती है सरकारी नौकरी वाली औरत, यानी नौकरी वाली है, उसकी नौकरी लगी है सरकारी या प्राइवेट। और दूसरी औरत होती है हाउसवाइफ, जो घरेलू औरत है। तो मैं दोनों तरीके को अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने वाली लेडीज़ महिला वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होती है, और जबकि घरेलू जो महिला होती है वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहती है। तो दोनों के सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, किस तरीके से पति को हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पति हैं वो सरकारी नौकरी वाले भी हैं, प्राइवेट नौकरी वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, इसके साथ ही बेरोजगार भी पति हैं इसमें, जिनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले ये इन दोनों तरीके की महिलाओं के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको प्रूफ चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए कि आपके पति का किस औरत के संग चक्कर चल रहा है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जिसमें दोस्तों फोटोग्राफ्स हो या वीडियो कॉल हो या कुछ भी व्हाट्सएप चैट हो या आप कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप आरोप लगाए हुए, अगर आप महिला हैं, पति के ऊपर आरोप लगाएंगी, तो भाई किसी इंसान को आप बताएंगी दूसरे को, तो वो प्रूफ मांगेगा। क्योंकि प्रूफ, जज भी प्रूफ ही मांगता है। जितनी भी अदालतें हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए पति के खिलाफ, कि क्या प्रूफ है कि उसका किसी दूसरी औरत के संग चक्कर चल रहा है। हो सकता है वो किसी महिला से बात करता हो, वैसी जनरली बात करता हो, उसका ऐसा बिजनेस है या ऐसा काम है जिसमें महिलाओं से बात करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सी औरतें क्या है, शक की निगाह से देखने लगती हैं मामूली बातचीत भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार उसी एक महिला से बात हो रही है, तो थोड़ा उसकी प्रूफ आप बनाइएगा, प्रूफ इकट्ठे कीजिएगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सच में आपके पति का उसके संग चक्कर चल रहा है। तो ये प्रूफ आप खुद से आपको करने पड़ेंगे या किसी और के माध्यम से। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले सरकारी या प्राइवेट नौकरी है। अगर कोई महिला है, अगर आप सरकारी नौकरी कर रही हैं या प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, आर्थिक स्थिति से पैसों से मजबूत हैं, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पति को समझाना पड़ेगा बैठार के अच्छे से, प्यार से। ये दोनों तरीके की औरतों के लिए, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो नौकरी में ना हो, दोनों को सबसे पहले आपको अपने पति को प्यार से समझाइए। कहिएगा क्या दिक्कत है बताइए। हो सकता है कि पति का जो ख्याल है वो मॉडर्न टाइप का हो, और आप भैया ओल्ड टाइम में रहती हैं इतना इतना घूंघट डाल के। हो सकता है पति का जो टेस्ट हो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो। वो चाहते हैं पति आपके कि आप मतलब हाफ कट पहने, आप ड्रेस अपनी सुधारें।
थोड़ा सेक्सी लगें। तो मैं तो कहूँगा उन औरतों से कि आप थोड़ा अपने आप को बदलिए। अगर पति को लगता है कि इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलनी आनी चाहिए, बातचीत का लहजा आना चाहिए, तो थोड़ा आप सीखिए। क्या दिक्कत है उसमें भाई? आप मॉडर्न टाइप में आइएगा, आजकल टाइप भी चल रहा है। क्योंकि पति क्या मोबाइल में रील देखते रहते हैं, रील आती हैं नई नई लड़कियों की, तो उसमें पति सोचते हैं भैया हमारी बीवी भी ऐसी होती मॉडर्न। तो थोड़ा स्टाइल में रहिए, जीन्स पहनिएगा, थोड़ा बातचीत अपना परफेक्ट कीजिएगा। आजकल ब्यूटी पार्लर जाइएगा, नए नए स्टाइल में बाल बनाइएगा। भाई पैसा तो आपके पति देंगे ना, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर, मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करेंगे सरकारी नौकरी वाली है। तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाली जो महिला है वो स्ट्रॉन्ग रहती है पैसों से। अब उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पति को समझाना चाहिए। अगर पति को आपने समझा लिया है, पति 2-4 दिन सही चले फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसके बाद दोस्तों आपको पूरे परिवार, अपने सास ससुर, जेठ जेठानी, चाचा चाची, सभी लोगों को अपने पति की करतूत बताइए। और यहाँ तक रिश्तेदारों में भी आप करतूत बताइएगा। क्योंकि भाई बार बार समझाने से पर भी वो समझ नहीं रहे हैं, तो भाई ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाएगा? देखिएगा, आपको दिल मजबूत करना पड़ेगा, आर या पार। यहाँ पर एक बात तो मैं बता दूं कि बहुत से लोग क्या करती हैं, महिलाएं पुलिस को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीकों की महिलाओं को बता दूं, पुलिस को इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप अपने तरीके से काम कीजिए। पुलिस तो एक लास्ट का मामला होता है, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व में रिश्ते बनते नहीं है बल्कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो पुलिस का इन्वॉल्व बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बताइएगा पति की करतूत की। चाची मामी उनका वहाँ अफेयर चल रहा है, ये नहीं है, सही नहीं है, वो है, उनके बच्चे हैं, ये है वो है। क्योंकि बच्चे भी हैं, ये मोनिका कह रही है उनका 3 साल का लड़का भी है। तो ऐसे ऐसे उनको बताइएगा, जिससे क्या होगी कि बेइज्जती होगी, या चारों तरफ से जब परिवारों का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, उनको पति अगर इज्जतदार होंगे तो उनको लगेगा यार मेरी बेइज्जती हो रही है। तो इज्जत के लिए हर कोई इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो हो सकता है आपके पति समझ जाएं और वहीं पर वो चीज़ रोक दें। अगर ये सब कर लिया, इससे भी नहीं फ़ायदा बनना है, तो मैं आपको बताता हूँ, जिस महिला के साथ आपके पति का अफेयर चल रहा है, सबसे पहले उस महिला को पकड़िएगा। जी हाँ, उस महिला को पकड़िएगा, और जहाँ पर वो रहती है, कोई कॉलोनी है या कोई ऐसा किराए पे रहती है, तो वहाँ पर नहीं, उसको भरे रोड पर उसको बेइज्जती कीजिए, उसको पीटिए, भरे रोड पर उसकी बेइज्जत कीजिए। हो सके तो 2-4 हाथ मार दीजिए, मेरे पति से दूर रहना, ये है वो है। और उसकी पुलिस में कंप्लेंट कीजिए उस महिला की, सिर्फ कि ये मेरे पति को ये करने रही। तो इससे क्या होगा कि आपने पति के ऊपर कंप्लेंट ना करके उस महिला के ऊपर की है कंप्लेंट, ये मेरे पति को छोड़ नहीं रही है सर, ये है वो है। तो उस महिला की बेइज्जती होगी। तो मुझे लग रहा है कि हर औरत चाहती है इज्जत। भैया आजकल वैसे भी सोशल मीडिया हो गया है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसकी बेइज्जती हो। तो ऐसे में दोस्तों उस महिला को आप टारगेट कीजिए, अपने आपके चाहे भाई हो, चाहे परिवार के रिश्तेदार हों, चाहे आपके सास ससुर, उनको लेके जाइएगा, उस महिला को टारगेट कीजिएगा, उस महिला को अच्छे से सबक सिखाइएगा जिसका पति के संग अफेयर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर ये सब कुछ भी कर लिया है फिर भी पति नहीं मान रहे हैं, तो फिर तो दोस्तों ये रास्ता है कि आप जिस घर में रह रही हैं, जो कि आप अपने ससुराल में ही रह रही होंगी, तो ससुराल में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि मोहल्ले में पता चले पति क्या कर रहे हैं। और पति को अपने घर से निकाल दीजिए, यानी पति का भले ही उसके नाम घर हो, लेकिन धक्का देकर उनको निकाल दीजिए अपने कमरे से। कह दो कहीं रहो बाहर जाके, मेरे यहाँ नहीं रहोगे साथ में। इससे दोस्तों क्या रहेगा कि पति की प्रॉपर्टी है, अब उसको आप धक्का देके निकालेंगी अपने कमरे से, अपने रूम से। थोड़ा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हटो यहाँ से, यहाँ मैं नहीं रहने दूँगी, मैं यहीं रहूँगी और तुम यहाँ नहीं रहोगे। इससे क्या होता है, बहुत सी औरतें क्या होती हैं कि नाराज़ होकर मायके चली जाती हैं। वहाँ पर क्या रहता है, पति तो अपने घर पर ही है भाई, टेंशन फ्री, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। अब मायके औरत को दिक्कत उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मायके में जाएगी तो मायके वाले उसके मम्मी पापा परेशान होते हैं। भैयाओं की शादी हो गई तो वो उनकी भाभियाँ उनको ताने देंगी, लो ये आ गई यहाँ पर। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मोहल्ला वाले हैं वो टोंट कसते हैं, वो ताने कसते हैं, लो इसी में कोई ना कोई कमी हो गई इसलिए ये यहाँ पर मायके आ गई। तो मायके जाने से बचिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये सब कुछ आपने कर लिया है, नौकरी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, नौकरी वाली महिलाओं को, क्योंकि नौकरी वाली महिलाओं के पास ये पावर है पैसों की।
तो पैसों के दम पे सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पति के उसमें रहेंगी कि यार मुझे पैसा दो, तो खाने खर्चे मेन होते हैं। आप इसके लिए फिर तो आपको लास्ट का ऑप्शन बचता है तलाक। तलाक दीजिए, दीजिए मत, तलाक के पेपर बनवाइएगा, पति को भेज दीजिए, या वकील से बात कर लीजिए, वकील के माध्यम से तलाक का जो जो इकरारनामा जो भी कुछ होता है, तलाक के पेपर बजाइए। इससे पति को डराइएगा, भले ही आप तलाक मत लीजिए, सिर्फ पति को डराना है। तो मुझे लग रहा है कि यार इन चीज़ों से पति निश्चित बदलेंगे। अगर फिर भी नहीं चेंजिंग आती है, उसने पति ने कर ही लिया है कि मैं नहीं मानूंगा, तो मुझे लग रहा है पुलिस केस से भी कुछ फ़ायदा नहीं। पुलिस क्या 2-4 डंडे मारेगी, पति और अक्खड़ हो जाएगा। हो सकता है आप पे गुस्सा उतार दे, आप पे ही कुछ आक्रमण कर दे, आपको नुकसान पहुंचाए। तो पुलिस केस से बचिएगा, और इसके बाद लास्ट में है डिवोर्स ले लीजिए, सीधी सी कहानी ख़त्म। अब चूँकि आप सरकारी नौकरी में अच्छा खासा पैसा कमा रही, प्राइवेट नौकरी में अच्छा खासा पैसा कमा रही, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पति यार 60-70 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये महीना आ रहे हैं, कोई भी अपनी इस औरत को हटाएगा। ये हो गया सरकारी नौकरी वालों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो महिला नौकरी में नहीं है, घरेलू, उसके साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों देखिएगा, हाउस वाइफ के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, प्रूफ आपको भी चाहिए ताकि ये आरोप सिद्ध हो सके कि पति का कहीं अफेयर चल रहा है। बिना प्रूफ के आप उस पर कुछ भी मत कीजिएगा। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसके बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहले जो बेरोजगार महिला है, जो हाउसवाइफ है, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली उसको मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि पति को लगता है यार मैं पाल रहा हूँ इसको, ये क्या कुछ कह पाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। हो सकता है आप कम पढ़ी हूँ, तो काफ़ी नौकरी होती हैं, किसी घर पे आप खाना भी बना सकती हैं। देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, खाना बनाइएगा, कोई झाड़ू पोछेगा तो काम करने रही, खाना बनाइएगा, उसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। खुद से कोई नौकरी कीजिएगा, स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ये सब के लीजिए, इससे क्या होगा, फाइनेंस आपका सही रहेगा, तो आप थोड़ा मजबूत रहेंगी। दूसरी बात है, पति का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस पर आपको नियंत्रण करना है। पति जो पैसा आता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, बिजनेस हो, आप एक बैंक में जाके एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे पति, मैं उनकी वाइफ हूँ। आपका आधार कार्ड रहेगा, आपके पति का नाम रहेगा, प्लस पति का अगर आधार कार्ड होगा ही होगा, तो वो ले जाके दे दीजिए। एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मैं इनके खातों पर रोक लगाना चाहती हूँ, या फिर मेरा इसमें अकाउंट, मतलब मेरा भी नाम जोड़ दीजिए। बैंक मैनेजर के सब कुछ हाथ में होता है, आप उससे जाइएगा। महिलाओं का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो आंसू होते हैं। 2 आंसू रोइएगा और बैंक मैनेजर को प्रॉब्लम बताइएगा, तो बैंक मैनेजर निश्चित आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि आपका नाम उस अकाउंट में जोड़ दे। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप कभी भी वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी उस अकाउंट की मालकिन हो गई हैं, तो वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा कि जब पैसा नहीं होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पैसा मेन चीज़ होती है। अब ये चाहे सरकारी नौकरी वाला है अगर, तो सरकारी नौकरी वाले के डिपार्टमेंट में, जैसे वो टीचर्स है, तो वहाँ पर जो DIOs होते हैं, उनके जो ऑफिस होते हैं, मेन हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाके उस अधिकारी की शिकायत कीजिएगा। उनका वेतन रोकवाइएगा पति का, क्योंकि वेतन आएगा तब तक तो वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जैसे ही वेतन चला जाएगा उनकी सब कुछ पावर वो ख़त्म हो जाएगी, परेशान इंसान हो जाएगा। भाई इंसान क्या होता है, काफ़ी पॉलिसी चलती हैं और भी चीज़ रहती हैं, खाने पीने का सामान, ये सब चीज़। लेकिन इसके लिए दोस्त आपको सबसे पहले महिला को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस सब चीज़ झेलने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप उसके अकाउंट में अपना नाम दर्ज करवाइएगा, बिना आपके साइन से कोई पैसा ना हो। और अगर आपको लगता है कि बैंक मैनेजर ने मना कर दिया है, सबने मना कर दिया, तो ऐसा कीजिए कि पति ऑनलाइन तो काम करते ही होंगे, ऑनलाइन जैसे गूगल पे, फ़ोन पे चलाते होंगे, तो चुपचाप रात में उनकी सिम लेके अपनी सिम में डाल लीजिए, क्योंकि जिस मोबाइल में सिम होगी वहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। उनका सारा पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकती हैं। अपनी सिम बस आपको उनकी डालनी पड़ेगी उनके मोबाइल पे, और सारा फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पूरा पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकती हैं। 1-1, 2-2 लाख रुपए आसानी से चलेगा। ये हो गया। इसके साथ ही आपको सबसे पहले समझाना है
पति को बच्चों की कस्में खिलवानी है, सबसे पहले आपको ये करना है। जैसा कि मैंने दोनों औरतों को बता दिया था, सरकारी नौकरी वाली महिला और बगैर सरकारी नौकरी वाली महिला को, ये मैंने बता दिया था। सबसे पहले पति को समझाइएगा, रिश्तेदार लोगों से उसके ऊपर प्रेशर डलवाइएगा। ये सब कुछ आपने देख लिया है। फिर आपको क्या करना है कि जो हाउसवाइफ है या तो वो घर से दूर चली जाए, घर से दूर रहे, क्योंकि अगर आप उस घर में रहेंगे तो आपके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा। या तो वहीं रह के आप नौकरी कीजिए, आपको लग रहा है कि यहाँ नौकरी नहीं है तो आप उस घर को छोड़ के कहीं बाहर मेट्रो सिटी में जाइएगा, वहाँ जाके नौकरी कीजिएगा, थोड़ा आपका दिमाग वहाँ से हटेगा, नौकरी कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास बच्चा है तो और अच्छा है, बी पॉजिटिव हो गया। अगर बच्चा नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मायके मत जाइएगा। मायके जाएंगी 4 ताने सुनेंगी, और जब पैसा नहीं होगा तो माँ बाप भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं लोग। ये है, क्योंकि माँ बाप भाई अपनी भी लाइफ देखेगा इंसान, कब तक आपकी ये सब चीज़ देखता रहेगा। तो खुद से नौकरी कीजिए। सबसे पहले आप पैसा इकट्ठा कीजिए, फाइनेंस अपना अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा कीजिए पैसे के दम पर, ठीक है। ये आप घर पे रह के नहीं कर सकती, पति को घर से निकाल भी देंगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इतनी स्ट्रांग हो पाएंगी, क्योंकि पैसा फिर कहाँ से आएगा, पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा। और चूँकि अगर आप पति को घर से निकालेंगी तो मोहल्ले में आपकी बदनामी होगी, बदनामी होगी। हो सकता है कि नौकरी भी कोई ना दे आपको, अगर आप आसपास स्कूल में जाएंगी तो भाई लोकलिटी होती, बात फैल जाती है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पति को निकाल दीजिए अपने घर से, क्योंकि आपका तो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए हाउसवाइफ को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आप उस महिला जिसका पति का अफेयर चल रहा है, उस महिला को टारगेट कीजिए, रोड पे पकड़िएगा, उसकी बेइज्जती कीजिएगा, थप्पड़ मार दीजिएगा, जिससे अंतर आ जाए। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो पति को एक फेक डिवोर्स भेजिएगा, डिवोर्स लीजिए, उससे तलाक लीजिएगा। हो सकता है उससे सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो जाए, कुछ असर आ जाए। अगर लग रहा है कि सब कुछ होने पर भी ये कुछ नहीं हो रहा है, फिर तो लास्ट रास्ता रहता है कि डिवोर्स लीजिए, उस पर पति पे उसको पुलिस कस्टडी में दिलवाइएगा, और इसके साथ ही मेंटेनेंस पूरा खर्चा आप अपना लीजिएगा, और ऐसे इंसान से दूर हो जाइए। इसमें आपकी ही लाइफ अच्छी है, क्योंकि लाइफ कहते हैं 84,000 करोड़ जो योनियों में एक इंसान की योनि मिलती है, उसमें भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, आप अच्छे से जी नहीं पा रही हैं, रह नहीं पा रही हैं। तो मैं उन बहनों को हाथ जोड़ के कहूँगा, एक बार आप खुद अकेले रहकर देखिएगा, खुद से नौकरी कीजिएगा, खुद से पैसा कमाइएगा, खुद की लाइफ जिएगा, देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। जो रोज़ रोज़ की जिल्लत थी, जो ड्रामा होता था, रोज़ रोज़ मारपीट होती थी, चिल्पों होती थी, ये होता था वो होता था, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा उस समय। आप थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। जब सुकून मिलेगा तो आप अपनी हेल्थ देखिए, आप अपनी हेल्थ देखिए किस तरीके से आप वीक हो चुकी हैं। पति क्या है, पति भाई आदमी थोड़ा मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर होता है, जबकि औरत मेंटली प्रिपेयर काफ़ी कम रहती है। तो दोस्तों ये था तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया है, और मेरा आपको तरीका सही लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, देखिए हर औरत की हर तरीके की अलग अलग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आदमी या औरत की, वो मुझसे पूछ सकता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।